आप देख रहे हैं खबर गरम गरम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। नमस्कार। 7 बजे के इस बुलेटिन में हम आपका स्वागत करते हैं और बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दिखाएंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी है। बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव भी हैं। साथ ही नजरें बसपा के एक्शन पर रहने वाली हैं। बसपा अपने 7 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की मांग को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा। वहीं कांग्रेस में अनु टंडन के इस्तीफे पर अब घमासान मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने दावा किया कि अनु टंडन को पार्टी से निकाला गया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही आज सीएम योगी चित्रकूट और वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और तमाम खबरें आपके सामने रहेंगी। आजमगढ़ जिले में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए पहुंचे पुलिस कर्मचारियों को ही गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। घटना देवगांव कोतवाली की है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले 2 युवकों को जमीन पर कब्जे के आरोप में अरेस्ट किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने गिरफ्तार किए गए 2 लड़कों को भी छुड़ा लिया। गाँव के युवकों ने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की है। हालांकि बाद में जब और पुलिस बल वहां पहुंचा तो सभी पुलिस कर्मियों को छुड़ा लिया गया। पुलिस इस पूरे मामले में दरोगा की तहरीर के आधार पर करीब 15 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। साथ ही पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। घटना के बाद से गाँव के कई युवक फरार हो गए। देखो ये तुम वीडियो बना रही हो ना, अभी समझ में आ जाएगा। अभी समझ में तुम्हें आएगा, ठीक है? अभी समझ में आएगा। हल्के में लियो क्या और कोई गाँव समझियो तुम, और कोई गाँव समझियो तो वहाँ पर मार के चल जाए। हवा बनाओ वीडियो फतेहपुर में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बिंदकी तहसील के साईं गांव का है, जहां आय प्रमाण पत्र में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल उमेश पटेल खुलेआम रिश्वत लेता हुआ देखा गया। लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो सामने आने के बाद डीएम संजीव सिंह ने एसडीएम को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। मथुरा के थाना कोसीकला के कब्जे में अग्रसेन नगर में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। बहराइच में कोचिंग के लिए गया एक 12 साल का लड़का अचानक से लापता हो जाता है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना भी दी है इसकी, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। सुबह वो कोचिंग के लिए सुबह घर से 7 बजे निकला था जी और वो कोचिंग तक पहुंचा भी नहीं जी, और बीच में कहीं लापता हो गया था। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एसओजी को और अन्य थानों को भी फोर्स लगा करके सकुशल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। चंदौली में पुलिस ने बिहार बॉर्डर के पास शराब की तस्करी कर रहे एक मिल्क वैन को पकड़ लिया। ये लोग बिहार चुनाव को लेकर हरियाणा से शराब लेकर बिहार जा रहे थे। तस्कर इतने चालाक थे कि इन्होंने दूध के कंटेनर में शराब छुपा रखी थी। पुलिस ने जो भी शराब बरामद की है उसकी कुल कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा। पुलिस की स्वाट सर्विलांस और शहीद राजा की पुलिस ने शराब की भारी मात्रा में रिकवरी करी है। इसमें करीबन 12 लाख की विदेशी शराब है जो हरियाणा से बिहार जा रही थी, बिहार के चुनाव में प्रभावित करने के लिए। इसमें 5 लोग का अरेस्ट हुआ है, जो कि 4 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं सोनीपत जनपद के और एक कटिहार बिहार का रहने वाला है। ये लोग एक कंटेनर में जो कि दूध गाड़ी नुमा कंटेनर था उसको ले जाया जा रहा था।
झांसी जिले के तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के ककवारा के सिद्धपुर गांव में आज बिजली नहीं पहुंची है। 300 से भी ज्यादा लोग गांव के जो हैं वो अंधेरे में रहने को मजबूर हुए हैं और इस खबर का पता लगते ही एसडीएम ने गांव वालों को भरोसा भी दिया, इस बार गांव में बिजली पहुंचेगी। जल्द ही विद्युत विभाग को पूरा एस्टीमेट तैयार करके दिया जाएगा। आने वाले समय में गांव में विद्युत पोल लगने के बाद लाइन खींचकर लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे। बिजली ना होने पर साहब हमारे दो एक बच्चा एक बच्ची खत्म हो गए, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की है साहब। हैं हम अंधेरे में पड़े, ना हमको तेल मिला है ना चीनी मिलाई, कुछ नहीं मिलाई। बिजली भी हमने एप्लीकेशन दे, कोई सुनाई नहीं भाई साहब। ना पेंसिल है, ना आवास है, ना लाल कार्ड है, कुछ भी नहीं, जेब कार्ड कुछ नहीं है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी सीरा के जीएम अरुण मिश्रा सस्पेंड किए गए हैं। भ्रष्टाचार और गबन के आरोप में सस्पेंड हुए हैं। विभागीय कार्रवाई के बाद किए गए हैं सस्पेंड। सस्पेंशन के दौरान गीड़ा से जुड़े हुए रहेंगे अरुण मिश्रा। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मनगरी चित्रकूट जाएंगे। सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन है, जिसका शुभारंभ सीएम चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम से करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम यहां सुबह 11:15 बजे पहुंचेंगे और विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद मंदिर के पास छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चित्रकूट वासियों में काफी खुशी है। दो दिन के वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युद्ध स्तर पर काम की तैयारियां की जा रही हैं। एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये 2 दिनों का दौरा वाराणसी का। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम योगी के 30 और 31 अक्टूबर के कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम 30 अक्टूबर 9 बजे चित्रकूट से रवाना होंगे। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली जाएंगे। वाल्मीकि आश्रम में गोरक्षा हवन करेंगे। दोपहर में 2 बजे का भी उनका कार्यक्रम है। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तकरार इतनी बड़ी हुई है कि 24 साल बाद पिछले दिनों हुई दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कल जहां पर बीएसपी के विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका, तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के खिलाफ बदले की हुंकार भर दी। इतना ही नहीं, मायावती ने बागी विधायकों को पार्टी से भी निलंबित कर दिया। शतरंज के खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, पर राजनीति का शतरंज अक्सर नेता चाणक्य नीति से ही खेलते रहे हैं। जहां मौका मिले दांव आजमा दो, प्यादा गिराना हो तो गिरा दो। इसीलिए शायद अखिलेश यादव 2022 से पहले अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए बसपा के किले में सेंधमारी क्यों न करनी पड़े। बसपा के बागियों ने जहां बुधवार को सियासी हो हल्ला मचाया, तो मायावती ने सारी साजिश सपा की करार देते हुए अखिलेश पर ही वार कर दिए। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए
अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। आक्रामक अंदाज में मायावती ने अखिलेश पर एक के बाद एक कई वार किए तो बीएसपी के बागी विधायकों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सपा के साथ लोकसभा चुनाव के वक्त किए गठबंधन को मायावती ने बड़ी भूल बताते हुए सपा को एमएलसी चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। हम उनकी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। बहन जी अगर हमको छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम लोग 2022 मार्च तक उनकी पार्टी में बने रहेंगे। बीजेपी का आगे हम जो है बीजेपी का सहयोग देंगे, बीजेपी के एमएलसी को वोट देंगे। हम इसी के विरोधी हैं, इसलिए हम। मायावती राज्यसभा की एक सीट पर अपनी जीत का गणित लगाती ही रह गई। साथ ही साथ बीजेपी से भी दोस्ती करने से अब उन्हें गुरेज नहीं है। पर इतना तो है कि अपने जब पराये होते हैं तो चोट तो लगती है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद रह चुकी अनु टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनु टंडन ने अपने बयान में कहा कि दुर्भाग्यवश प्रदेश नेतृत्व के साथ कोई तालमेल न होने के चलते मुझे कई महीनों से काम में उनसे कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा। 2019 का चुनाव हारना मेरे लिए इतना कष्टदायक नहीं रहा जितना पार्टी संगठन की तबाही और उसे बिखरते हुए देखकर हुआ। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इन 13-15 सालों में मुझे बहुत स्नेह दिया, जिसकी मैं आभारी हूँ। दुख तो इस बात का होता है कि जो प्रदेश संगठन के लोग हैं वो सोशल मीडिया के पीछे छुपकर बिना सामने आए जो अनर्गल बातें, नाजायज बातें बोल रहे हैं, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे संगठन बना सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि पार्टी ने उनके लिए सब कुछ किया। कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने सब कुछ दिया। उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में लिखा कि उनको असीम प्यार सोनिया जी से और राहुल जी से सबसे मिला, कांग्रेस अध्यक्ष से। अनु टंडन के पार्टी से इस्तीफा देने से उपचुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी है। अन्य नेताओं की पहचान उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग के रूप में हुई है। कुलगाम पुलिस को गुरुवार रात 8 बजे बीजेपी के 3 नेताओं पर आतंकी हमले की सूचना मिली और इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। शुरू की जांच में पता चलता है कि आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई, जिनकी पहचान फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग के रूप में हुई। इस हमले में तीनों घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है। काशी के पंडितों की माने तो 7 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जो भक्तों के लिए सर्वाधिक सिद्धि योग साबित होगा। सोलह कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा आज की रात अनुपम संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है। आज शाम 5:46 पर पूर्णिमा की तिथि लग रही है, जो अगले दिन शनिवार को रात 8:19 तक रहेगी और इस तिथि को उदया तिथि भी कहते हैं। काशी के विद्वानों की माने तो इस बार 7 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें साधकों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस वर्ष वही शरद पूर्णिमा का संयोग बड़ा सुंदर बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग या यद्यपि शुक्रवार सायं 5:30 बजे से 5:46 पर लग जाएगा और शनिवार को रात्रि 8:19 पर रहेगा, 19 तक रहेगा। और यह पूर्णिमा का जो समय है और उदया तिथि के हिसाब से देखेंगे तो 31 तारीख को यह पूर्णिमा लग रही है। वैसे समय तो 30 को ही लग रही है, तो जो भी है 31 तारीख तक यह शरद पूर्णिमा है।
शरद पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत और धार्मिक पूजा की मान्यता है। उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी परिक्रमा की परंपरा है। साथ ही रात को प्रसाद स्वरूप खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में छत पर रखने की भी परंपरा है। कहते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते अब उस शुभ घड़ी की बात करते हैं जिसकी खरीदारी के लिए सब इंतजार रहता है। ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के इस दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस परंपरा को पूरा करने के लिए खरीदारी पे अगर बम्पर छूट मिले तो फिर क्या बात हो। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही है जहां पर ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन दाम बेहद कम है। आइए देखते हैं आज की डील क्या है। फेस्टिवल खुशियां गिफ्टिंग डेज शुरू हो रहे हैं आज से। अपनों को गिफ्ट करें खुशियां लेटेस्ट फैशन, स्मार्टफोन्स, घर और किचन के प्रोडक्ट्स के साथ। ये है आज की टॉप डील्स। सैमसंग गैलेक्सी M51 अब 22,499 रुपए में। MI Band 5 अब 2,499 रुपए में। टॉप घर और किचन के ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Redmi Note 9 Pro Max अब 15,999 रुपए में। Samsung Galaxy Tab A7 अब 17,999 रुपए में। टॉप फैशन ब्रांड्स पर 70% तक की छूट। Amazon Great Indian Festival खुशियां गिफ्टिंग डेज लाइव नाउ।